जय हिंद दोस्तों देश में लड़कियों और महिलाओं पर हो रहे रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही और आंकड़ों पर जाना तो बेकार ही है। आखिर क्या वजह है कि इन घटनाओं को रोका नहीं जा रहा? आज का समाज तो पहले से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो फिर इस पढ़े लिखे समाज में यह समस्या क्यों? दोस्तों, हमें कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कानून की, जो कानून इंसाफ दिलाने में नाकामयाब है, क्योंकि कानून में इतने छेद हैं कि कोई कहीं से भी निकल जाता है या फिर केस सालों साल चलता रहता है। निर्भया केस तो आपको याद होगा, जिसमें इंसाफ 8 साल बाद मिला, वो भी आधा अधूरा। उसमें इतने लूप होल थे कि एक अपराधी बचकर निकल गया और आज वह खुला घूम रहा है। अब बात करते हैं व्यवस्था की। अगर कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जाए तो उनका बर्ताव ऐसा लगता है जैसे अपराध हमने किया हो उनके पास जाकर, और आप में से बहुतों ने यह अनुभव भी किया होगा। इसके बाद देखें तो अब तक कोई भी कठोर कानून का न होना। जब जब अपराधियों के लिए कठोर कानून लाया जाता है तब तक आपने ध्यान दिया होगा देश में कोई न कोई आंदोलन होता है, यानी कि फॉरेन फंडेड एनजीओ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह भी एक वजह है कि अब तक कोई भी कठोर कानून इसके खिलाफ नहीं बन पाया है। यह बात हुई उनकी जिसमें आम आदमी का बस नहीं है, पर क्या एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? यह भी हमें सोचना पड़ेगा। दोस्तों, युवाओं के अंदर यह प्रवृत्ति क्यों आ रही है? क्या कभी किसी ने इसके कारणों को जानना चाहा? दोस्तों, आखिर बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्कूलों में क्या किया जा रहा है? क्या कोई बता सकता है? क्या आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन देने मात्र से ही बच्चों का चरित्र निखर जाएगा? दोस्तों, क्या पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या फिर बच्चों को मोबाइल और बाइक देकर छोड़ दिया गया है, एक कथाकथित आजादी का बहाना बनाकर? इसके बाद हमें यह भी सोचना है, बच्चा घर से ट्यूशन के लिए जा रहा है और कब आ रहा है, क्या कभी हमने इस पर ध्यान दिया है? बच्चा सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, कभी जानना चाहा? और यह बात 14 से 20 साल तक के नौजवानों के लिए है, क्योंकि यह समय या तो उन्हें बनाता है या फिर बिगाड़ता है। अंत में वह लोग जो रास्ते चौराहों में हो रही छेड़छाड़ पर आगे नहीं आते, वह पेरेंट्स जो इन घटनाओं को बदनामी के डर से छिपा देते हैं। आपकी यही कमी आपके बच्चों को कमजोर कर देती है। फिर वह बच्चा कभी भी आपसे कुछ कहेगा यह तो भूल जाइए। दोस्तों, अगर इन घटनाओं को रोकना है तो पूरे देश के लोगों को इन बातों पर जरूर ध्यान देना होगा। केवल कानून बना देने से ही कार्य नहीं होता, कानून अपना कार्य अपराध होने के बाद करेगा, पर क्या गारंटी है कि वह अपराध को रोक ही ले? देश में अपराध ना हो, इसके लिए कानून के साथ साथ युवाओं के चरित्र निर्माण पर भी बल देना होगा, और यह एक लंबी प्रक्रिया है, पर उम्मीद की किरण भी यही है। दोस्तों, हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर भी हमें सोचना होगा। नेताओं का कार्य संसद में कानून बनाना है, न कि पैदल चलना, और यह बात नेताओं को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, जब भी हम इन अपराधों के बारे में सोचते हैं तो केवल सोशल मीडिया में पोस्ट कर देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उस समस्या का कारण भी ढूंढना होगा। आखिर ये समस्या क्यों है? अंत में मैं अपने साथियों से बस यही कहूंगा कि स्वयं अब जागकर जगाना देश है अपना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।